हर स्टूडेंट्स का एक ही दर्द होता है, एक ही माइंडसेट होता है कि वो एग्जाम्स को कैसे पास करेगा। एग्जाम्स आ गया और कुछ पढ़ा नहीं है, ना ही किसी सब्जेक्ट का नोट है, ना ही इससे पहले कि एग्जाम्स में ढंग से पढ़ा है। तो इन सब से स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है, उनके ऊपर एक साथ कई सारे प्रेशर आ जाता है और जैसा कि वो लोग सोचते हैं एग्जाम्स खत्म होने के बाद उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, वो फेल हो जाते हैं। और मैं अगर आपको बोलूं कि बिना पढ़े भी एग्जाम्स को क्रैक किया जा सकता है तो जी हाँ, सही सुना आपने। मेरा एक दोस्त था जो कि कॉलेज में ज्यादातर समय एब्सेंट होता था। वो ना तो किसी सब्जेक्ट का होमवर्क करता, ना ही किसी सब्जेक्ट का नोट बनाता, और फिर भी वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करके पास हो जाता, जिसे देखकर हम सारे क्लासमेट चौंक जाते। और जब मैंने डीपली इसके बारे में रिसर्च किया, मेरे दोस्त से पूछा कि यार तू ये करता कैसे, तो उसने 5 सीक्रेट स्ट्रैटेजी मेरे साथ शेयर किया, जिसे फॉलो करने के बाद मैं हर एग्जाम्स को आसानी से क्रैक करने लगा। तो वही 5 सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे फॉलो करने के बाद आपको भी अपने एग्जाम्स को लेकर कोई प्रेशर नहीं होगा और आप आसानी से हर एग्जाम्स को क्रैक कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, समराइजिंग स्मार्टली। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में आपको सिलेबस को समराइज करना होता है। हर दिन एग्जाम्स तो नहीं चलेगा। जब हमारा नॉर्मल क्लासेस चलता है तब तुम कभी कभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए गए सिलेबस को थोड़ी थोड़ी करके समराइज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से आज तो आप थोड़ी ही समराइज करोगे पर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और ये आपके स्ट्रेस को भी कम कर देता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको सारे सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप, फोकस। अगर आप हर रोज क्लासेस आते हो, हर रोज अपना होमवर्क करते हो, सिंसियरली अपना नोट्स भी बनाते हो, और आप जब टीचर्स पढ़ाते हो तो आप फोकस नहीं करते, दोस्तों के साथ गुटरगू करने में बिजी रहते हो, तो आपका इन सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी काम को जानने के लिए उसे पूरे फोकस के साथ सीखना पड़ता है और उन बातों से रिलेट करना पड़ता है। इसीलिए कुछ लोग जो रेगुलर क्लासेस नहीं आते, नोट्स और होमवर्क भी नहीं करते और फिर भी वो पास हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जब क्लासेस आते हैं तो पूरे फोकस के साथ अपने टीचर्स के बातों पर ध्यान देता है। इसीलिए जब भी आपका टीचर सामने पढ़ा है तो पूरे फोकस के साथ उस पर ध्यान दीजिएगा। अनदर इज पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस तरह हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बन जाते हैं। अगर माइंड में पॉजिटिव थॉट रखोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप अपने क्लासेस के टॉपर से जाकर पूछोगे कि क्या तुम इस एग्जाम को पास करोगे, तो वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैं अगर बिना पढ़े भी जाऊं तो इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता हूँ। एग्जाम्स क्रैक करना जितना मुश्किल हम सोचते हैं ना, उतना होता नहीं। एग्जाम्स को हम मुश्किल और स्ट्रेसफुल खुद की नेगेटिव थॉट से बनाते हैं। इसीलिए जब भी आप एग्जाम्स देने जाओ तो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाओ कि मैं इसे आसानी से पार कर सकता हूँ, और उसके बाद रिजल्ट्स में देखिएगा कि क्या चमत्कार होगा आपके साथ। नेक्स्ट वन इज आस्क क्वेश्चन। जो स्टूडेंट क्लास में सबसे ज्यादा सवाल करता है, अपना हर डाउट पूछता है, उन्हें ही एक्टिव लर्नर्स कहा जाता है। मैक्सिमम क्लासेस में एक्टिव से ज्यादा पैसिव लर्नर्स होता है, जो कि केवल टीचर्स के बात सुनते हैं और कोई सवाल नहीं करते। इस तरह पढ़ने से हो सकता है कि कुछ देर तक तो आपको समझ आए और दूसरे दिन आप उसे पूरी तरह भूल जाओगे। इसीलिए जब भी तुम क्लासेस में होते हो तो जिस पॉइंट को आप नहीं समझ पाते उसे टीचर्स से पूछो और ट्राई करो कि तुम ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, क्योंकि जब हम सवाल करके उसे समझते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती है। और ऐसा नहीं है कि सवाल करना चाहिए इसीलिए फालतू के आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछो। ऐसा करने से तुम्हें सवाल का जवाब नहीं बल्कि डांट मिलेगा। लास्ट है, रीड ओनली दोस व्हिच आर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर जाननी चाहिए। आपके सिलेबस से कुछ ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर आप सारे क्वेश्चन को पढ़ने लगोगे तो इस तरह से आपका समय और एनर्जी लॉस्ट होगा। तो इसके लिए क्या करिए कि आप क्वेश्चन के मॉडल को समझिए। पहले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया था और उस साल से पहले के ईयर में किस तरह से सवाल पूछा गया था, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करिए। कुछ बुक्स में पहले से ही होता है कि इस लेसन से इतने मार्क्स का आएगा, और जिन बुक्स में नहीं होता तो आप अपने पहले के एग्जाम्स के एक्सपीरियंस से और लास्ट ईयर के क्वेश्चन के मॉडल से पता कर सकते हो और कम एनर्जी में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को कई सारे टॉपर्स भी फॉलो करते हैं और हर एग्जाम्स में टॉप करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि आप केवल बैग बुक कर और रोज स्कूल या कॉलेज जाकर एग्जाम्स को पास करोगे। किसी भी एग्जाम्स को पास करने के लिए थोड़ी बहुत इफोर्ट तो हमें अपने तरफ से लगाना ही पड़ता है। केवल किताबें पकड़कर उसके नॉलेज हमारे अंदर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए बिना पढ़े एग्जाम्स पास करने की सोचना बेवकूफी होता है।